हमने क्या कर लिया बच्चों, संधि कर ली, ठीक है, हमने पर्यायवाची कर लिए, विलोम कर लिए, लिंग एवं वचन कर लिए, ठीक है। उसके बाद बीच में एक रिवीजन कर चुके हैं और आज पहली क्लास में रिवीजन करेंगे, सेकंड क्लास में हम फिर से नया टॉपिक करेंगे, मुहावरे एंड लोकोक्ति, राइट। तो जब मैं रिवीजन करूंगा तो थोड़ी मेरी मेहनत कम हो जाती है, आपकी मेहनत बढ़ जाती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, तो अपने ज्ञान चक्षुओं को खोल लीजिए, जिससे हम सभी लोग मिल करके सारे प्रश्नों को सॉल्व कर पाए। तो शुरू किया खेला, वो अगली क्लास में, एक शब्द में उत्तर वो अगली क्लास में होगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वो अगली क्लास में होगी। इस क्लास में रिवीजन जो अब तक मैंने कराया है शुरू से लेकर एंड तक, उन सबका रिवीजन होगा पहले। भाई मान लीजिए मैंने लिंग वचन कराया था आपको दूसरी क्लास में, अब आप भूल गए, क्या फायदा होगा उसका? याद भी तो रखना है, उसको याद रखना जरूरी है, उसमें ही तो बड़ी बात है, उसमें ही तो मैं मदद करूंगा आपकी कि याद कैसे रखोगे, ठीक है। अच्छा, कभी एक चीज आप फील करना, यूट्यूब पर आपकी क्लास में, दूसरे बैच में, थर्ड बैच में, मैं चाहूं सब जगह एक टॉपिक रख सकता हूं, बहुत स्मूथली चलेगा काम मेरा। मान लीजिए आज मैं लिंग वचन करा रहा हूँ, उस बैच में भी कराऊं, इस बैच में भी कराऊं, इस बैच में भी कराऊं, मुझे एक ही क्लास के लिए मटेरियल तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे आसानी होगी। लेकिन मैं इतना अंदर से जलील किस्म का व्यक्ति हूं ना, खुद को भी टॉर्चर करता हूँ, ऐसा नहीं है आप ही को टॉर्चर करता हूँ, मैं जानबूझ के हर बैच में अलग अलग चैप्टर चलाता हूँ, जिससे मेरी मानसिक एक्सरसाइज होती रहती है। तो फटाफट तैयार हो जाओ, अब आपकी कराऊंगा आज पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विलोम से। मेरी टॉर्चर है ये, अपने आप को टॉर्चर देना, मेहनत तो केवल एक क्लास के लिए करनी चाहिए, फटाफट से करो। लिंग वचन डिस्क्राइब कर देंगे जब क्वेश्चन आएगा तभी, वैसे उसको समझाने वाली कुछ ऐसी बात है नहीं, कहोगे तो समझा देंगे, तुम बोलो बस वही कर देंगे, हमारा क्या है। इस वक्त अदरक का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें सभी लोग, और जो लोग इस वक्त फ्रिज का पानी पी रहे हैं, रेफ्रिजरेटर का यूज कर रहे हैं, एसी का यूज कर रहे हैं, कूलर में सो रहे हैं, वो इस वक्त थोड़े दिन को बंद कर लीजिए, उस जगह एग्जॉस्ट फैन चला दीजिए। हमने भी यही कर दिया है, इस वक्त हम एग्जॉस्ट फैन चला रहे हैं, आपको शायद आवाज भी आ रही होगी, ह्यूमिडिटी इस मौसम में हो जाती है, विकल्प नहीं है उसका, तो एग्जॉस्ट चला लीजिए, थोड़ा सा वो कम कर देता है। सही उत्तर देखो उत्तर का अधम, विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भाई आपका व्रत है, ईश्वर का आपकी मनोकामना पूर्ण हो, कन्या के लिए रख रहे हो तो कन्या मिल जाए, नौकरी के लिए रख रहे हो तो नौकरी मिल जाए। नीरस का विलोम शब्द देखें, रसीला, सरस, विरस, अरस। नीरस, सही उत्तर देखें सरस। नीरस यानी जिसमें कोई रस ना हो, मेरी जिंदगी नीरस हो गई है यार, कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं है, तो जो नीरस के बाद सरस, और सरस का मतलब जिसमें रस हो, रस सहित। मुख्य का विलोम शब्द है, नहीं दिशा जी हम फास्ट नहीं रखते, हम थोड़ा सा अलग टाइप के आदमी है, हम फास्ट नहीं रखते, बहुत रेयर कभी मुझे याद है जिंदगी में रखा होगा, रखता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन रहता ये है कि मुझसे उतना ज्यादा जब रखता हूँ तो पूर्णतः नियम के साथ रखता हूँ। और आप लोगों की क्लास लेना है और तमाम जगह इंस्टीट्यूट में क्लास लेना होता है अलग अलग, तो इस वजह से उतना नियम धर्म नहीं हो पाते, इसीलिए मैंने आज का व्रत लिया था।
जब घर पे होते हैं ना तब रखते हैं व्रत। नहीं भाई कोई हार्ड वर्क नहीं है। मुख्य का विलोम शब्द है गॉड। मुख्य का विलोम शब्द है गॉड। मुख्य नहीं होता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हो, प्रिंसिपल हो। गॉड का मतलब होता है सेकेंडरी। ठीक है। अगला महान का विलोम। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है। महान का विलोम। सही उत्तर है इसका क्षुद्र। महान व्यक्ति बड़े दिल वाला व्यक्ति, मतलब उसको आप सामने भी गाली दे जाओगे ना तो वो कुछ नहीं बोले, इस तरह का महान व्यक्ति। ठीक है। क्षुद्र यानी बहुत छोटी छोटी बातों पे लड़ने वाला, छोटे दिल का, बेकार आदमी, क्षुद्र। धनवान का विलोम शब्द है अकिंचन, किंकर, कंचन, धनाढ्य। हाँ, नीच भी कह सकते हैं, नीच। नहीं नहीं ऐसा नहीं है दिवाकर जी, वर्कलोड कोई ज्यादा नहीं है। बस ये है, जब पूरे दिन आप क्लास में आपका ध्यान रहेगा तो आपका ईश्वर में ध्यान रह नहीं पाता, आपके मन से मोह माया निकल नहीं पा रही, तो व्रत का मुझे फायदा नहीं मिलता। थोड़ा सा व्रत में आराम से आप दुनियादारी से छूट करके उस दिन केवल एक ही काम पे रहे, ईश्वर की भक्ति। है क्या मेरा इस सृष्टि में सब कुछ तुम्ही से है बनी। धनवान का अकिंचन, धनवान यानी जिस पर धन हो, अकिंचन जिस पर कुछ भी ना हो, रंक जिसे बोलते हैं, रंक। उद्धत का विलोम शब्द है, उद्धत का विलोम। सुन रखा है, सुन रखा है। ये जो लोग अभी भी कैमरा नहीं ऑन करे हुए हैं, थोड़ा सा ऑन कर लें, ठीक रहेगा क्लास का डेकोरम। बाकी तो जिंदे लाइव बन के तो क्लास देखने में, वेब सीरीज देखने में कोई अंतर नहीं है, बाकी आपकी इच्छा। नालायकों, कुछ तो ऐसे है ना, कैमरा ऑफ कर दिया, तुम कभी लेखपाल बन गए, तुम तो मुझे पहचान लोगे, मैं भी तो देख लूं कि कौन कौन है मेरी क्लास में, कितनी कितनी रिश्वत ले रहे हो, पता चले कि वहां जाके मैं सोचूं कि भाई मेरा स्टूडेंट रहा है, तारीफ होगी, तुम्हें सर बड़ा रिश्वतखोर है, तो अपनी सफलता दिखा दो, ठीक ठाक जान लो कौन कौन रिश्वतखोर बनेगा, कौन कौन ईमानदार बनेगा। उद्धत, सही उत्तर है सौम्य। उद्धत का सौम्य, सौम्य स्वभाव, जैसे सौम्य जो होता है बहुत मधुर स्वभाव का व्यक्ति होता है, जल्दी गुस्सा नहीं करेगा। ठीक है। और देखिए विनीत का मतलब भी सौम्य होता है, विनीत का मतलब ही सौम्य होता है बेटा, जो विकल्प दिया होगा हम उसमें से चूज करेंगे ना। विनीत का मतलब क्या है, वो भी तो सौम्य स्वभाव का होगा। ठीक है, तो उद्धत का विनीत और सौम्य दोनों हो सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, एक शब्द के दो विलोम हो सकते हैं, इसमें कोई पेट दर्द वाली बात नहीं होती। ठीक है। अगला, अगला मूक का विलोम बताएं। सुख की कल्पना करने वाला सौख्य होगा शायद, सुख की कल्पना करने वाला, जिस सुख की कल्पना की जाए वो सौख्य होगा, जिस सुख की कल्पना की जाए सौख्य। चेक करता हूं इसको मैं अभी। सही उत्तर क्या है इसका, वाचाल। वाचाल, मूक का मतलब होता है जो बहुत
कम बोले या ना ही बोले, मूक दर्शक बने रहना, मतलब कोई घटना आपके सामने हो रही है, आप बिना कुछ बोले उसका विरोध किए केवल दर्शक बने रह गए। मूक बन, मूक का मतलब जो ना बोले, वाचाल का मतलब जरूर से ज्यादा बोले। ठीक है, चलिए। आर्याधीन का विलोम शब्द, आर्याधीन, संध्या प्रजापति जी, रिवीजन में क्वेश्चन टफ ही आएंगे। एक सेकंड रुको यार, ये टाइपिंग एरर तो नहीं है? प्राचीन या अर्वाचीन होगा? ये अर्वाचीन होगा, एक बार चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन में। दो मिनट रुकिए। नहीं भाई, आर्याधीन ही है, ठीक है। प्राचीन, नव्य, नूतन, नवीन। देखो ऐसे क्वेश्चन में देखो ट्रिक बताते हैं, इसके विकल्प देखो आप। नूतन का मतलब नए, नए से है, नया। नव्य का मतलब भी नया ही होता है, और नवीन का मतलब भी नया होता है। तो ये तो सब एक ही हो गए, तो इन्हें तो आप एलिमिनेट कर दो। बचा क्या? प्राचीन, जो बिल्कुल नेचर का अलग है, तो ये हो गया पुराना। आर्याधीन का मतलब हो जाएगा जो नया हो, आधुनिक हो। ठीक है। मानव का विलोम, मानव का विलोम बताएं। मानव का विलोम बताइए। मानव का विलोम बताओ। सही उत्तर देंगे, दानव ही होगा। दानव और मानव। देखो, दानव और मानव जो है वो एक दूसरे के विलोम क्यों है? मानव का मतलब होता है जो दूसरे जीवों की, मानव का मतलब एक कार्य समझ लीजिए, मानव की जो प्रमुख गुण है वो ये है दूसरे जीवों के का कल्याण करने वाला। ठीक है। आप किसी जीव को, किसी इंसान को कष्ट में देख रहे हैं तो आप कष्ट में खुद को महसूस करेंगे और उसकी मदद करेंगे। दानव क्या करेगा? अगर किसी को कष्ट नहीं है तो कष्ट दे देगा। ठीक है ना? तो जैसे सर ने संधि समझा दी है, ठीक है, और खूब प्यार से समझाई थी, और ये कहा था घर जाकर रिवीजन भी करना है। तो कुछ मानव जो थे उनके अंदर दानव प्रवृत्ति जन्म ले ली, उसने रिवीजन नहीं किया, और फिर सर का कष्ट कम करने की जगह सर का कष्ट बढ़ाया और कहा सर दोबारा समझाओ। तो ये हुआ दानव। ठीक है, दानव प्रवृत्ति के आप लोग। ठीक है भाई, देखो पर्सनली मत लेना, आप हो दानव ही, बुरा मत मानना। तुम्हें क्या लगा मैं कवर करूंगा? बोला तुम सबके सब दानव हो। शोषक का विलोम शब्द है, शोषक का विलोम शब्द है, जल्दी से बताओ। संदीप टॉपिक भी थोड़ा सा टफ है, इस बात को मैं मान सकता हूँ, दिक्कत होती है। सही उत्तर देखें, पोषक होगा। देखिए, शोषक का मतलब होता है किसी का भी, भारत सिंह जी गुड इवनिंग, आप शोषण कर रहे हैं, मानसिक तौर पे कर सकते हैं किसी का शोषण, प्रताड़ना देना।
शारीरिक तौर पे कर सकते हैं, उसको दिमाग में टेंशन दे रहे हो तो मानसिक शोषण, शरीर को, उसके शरीर को मार रहे हो, तोड़ रहे हो तो शारीरिक शोषण, यौन शोषण, ये सारे शोषण के प्रकार हैं। तो अगर आप किसी को कोई कष्ट दे रहे हैं तो वो शोषण के तहत आएगा। जो जिसका आप शोषण कर रहे हो वो शोषित, ठीक है। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो भाई, किसी को मानसिक सांत्वना दे रहे हो, किसी का मनोबल बढ़ा रहे हो, किसी को आप खाने को कुछ दे रहे हो अगर वो गरीब है तो, ठीक है। अगर कोई सामाजिक रूप से वंचित है तो उसका आप बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे हो, उसके संग आप अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं कर रहे हो, सभी के संग समान व्यवहार कर रहे हो, तो आप पोषक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, ठीक है। और पोषित कौन? वही जिसकी मदद आप कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है? अब लिंग पे आ जाओ फटाफट। सही उत्तर है इसका पानी। पानी स्त्रीलिंग नहीं है, नानी स्त्रीलिंग है, कहानी स्त्रीलिंग है, और रानी तो है ही। बन जा तू मेरी रानी, बन जा तू मेरी रानी, मेरा राना नहीं था, बन जा तू मेरी रानी, बन जा तू मेरी, पढ़ के देखो ना, बन जा तू मेरा रानी, तो ये पुल्लिंग होता, इसमें तो डाउट है नहीं सर, ये हमें बनता, तुमसे याद जानते हैं। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन करें। वसंत, शरद, पावस, शिशिर। भाई ये नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा करते हैं, अंबानी जी से कहते हैं कि टावर लगवा दिए जाए सबके घर में। जियो का लगवा दें, किसका लगवाएं बताओ भाई, मेरा हैंड रेस कर दो, किस किस के घर में नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। बात करता हूँ आज अंबानी जी से, ठीक ठाक संबंध है हमारे। अरे हल्के में ले रहा हो, मेरी अंबानी जी की अच्छी बनती है, वो मुझे नहीं जानते, मैं उन्हें नहीं जानता। सही उत्तर पावस। शरद ऋतु स्त्रीलिंग, शिशिर ऋतु, बसंत आ गया, शरद आ गया, पावस आ गया, शिशिर। भाई इस क्वेश्चन का रिंग करना। अब इसको देखते हैं, इसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक लग रही है तो कैसे देखता हूँ। निम्न शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन करें। सही उत्तर से क्या है? सुशीला। स्त्रीलिंग का चयन करना भाई, देखो आज सभी स्त्रीलिंग का ही चयन करा रहे हैं लड़कों, आज थोड़ा अच्छा लगना चाहिए तुम्हारे लिए। अगली क्लास में लड़कियों से सारे पुल्लिंग का चयन करा लेंगे, खुश रहो तुम लोग, तुम्हारी जिंदगी में किसी बारे तो स्त्रीलिंग का प्रवेश हो। तुम इतना लेट उत्तर क्यों दे रहे हो? क्या नींद वीत में हो? मम्मी से बोलो चाय वाय बना दे, उठ के बैठ जाओ। इतना लेट उत्तर आ रहा है, तुम लोग 2 मिनट मुझे वेट करना पड़ रहा है। क्या सभी के संग एक साथ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई आज?
सही उत्तर देखें। लड़की। आज देखें, आज देखो सारे स्त्रीलिंग लेके आया हूँ, लड़कियों की आज मौज आ गई। चूज करो भाई। टेबल लैंप, बल्ब, बिजली, हीटर। टेबल लैंप, बिजली, बल्ब, हीटर। बिजली स्त्रीलिंग है। बिजली आ गई मम्मी, बत्ती आ गई। तो बत्ती आती ना, वो आती है, आता नहीं है। मम्मी बिजली चमक रही है, बिजली चमक रही है, बत्ती आ रही है। बिजली ना चमक रहा है ना बत्ती आ रहा है। देखो हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा काम करेगा, ये तरीका है। लिंग जब भी आपको पहचानने हो, वचन आपको पहचानने हो, तो वाक्य में प्रयोग करो। वाक्य में प्रयोग करो हमेशा। जैसे ही आप कुछ वर्ड ऐसे जो आपने सुने नहीं हो लेकिन आप बोलते होगे, और जैसे ही आप बोलोगे आपको पता चल जाएगा ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। लेकिन 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 एक शब्द है, अब वो क्षेत्र विशेष पर डिपेंड करता है। मजा, कानपुर साइड में मजा आती है, और बरेली साइड में अगर आप गाजियाबाद तो वहां मजा आता है। अब ये डिस्प्यूट का मामला है कि मजा आती है या मजा आता है। कायदे में तो मजा आता है, आनंद आता है, बहुत मजा आ गई, है ना। तो वहां पर आपका गलत हो जाएगा। जहां पर खड़ी बोली बोली जाती है, जहां पर मानक हिंदी बोली जाती है, उन जगह पर आप वाक्य प्रयोग कर करके प्रश्न के उत्तर को निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन निकालो भाई। स्त्रीलिंग। काव्य, पोथी, पुराण, ग्रंथ। जो लोग भी मेरी तारीफ में समय बर्बाद कर रहे हैं, उनसे मैं करवत निवेदन करूंगा कि प्रश्न के उत्तर दें। एक तो तारीफ से मैं इंप्रेस होने वाला हूं नहीं, बेकार आदमी हूं। दूसरा, तुम्हारा टाइम खराब हो रहा है, तुम क्वेश्चन के आंसर नहीं दे रहे हो। और तीसरा, मतलब नुकसान ही नुकसान है। तो मेरी तारीफ मत करो, उत्तर दो लगातार बेटा। मम्मी पापा ने मेरी तारीफ को पैसे नहीं दिए, आपकी उत्तर देने के लिए पैसे दिए। मेरी तारीफ करने वाले बहुत है, जब मन करता है तो किसी को फोन लगा लूंगा, सब तारीफ ही कर देंगे। ठीक है, तो मेरी ना करो, अपनी करो। पोथी, पोथी पत्रा ले लो। ये ज्ञान की पोथी संभाल के रखो। ज्ञान की पोथी, ज्ञान की, ज्ञान का पोथी नहीं, ज्ञान की पोथी। काव्य, आज का काव्य है। पुराण, ग्रंथ, ये सारे पुल्लिंग है। एक ही बेचारी स्त्रीलिंग फंसा हुआ है, वो ये है। निम्न में से कौन सा कंठ वर्ण है? अब वर्णमाला पे पहुंच गए। देख रहे हो मिश्रण है आज, जहर बना के रख दिया है मैंने, जहर। वर्णमाला, कौन सा कंठ वर्ण है? ये वाला समझाएंगे नम्रता जी, कंठ समझाते हैं। देखो, जब कोई वर्ण गले से बोला जाता है तो उसे कंठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंठ। संस्कृत में एक नियम है, अकुहु विसर्जनीया नाम कंठा। अ कु ह, आ से आ और बड़ा आ, ठीक है। का से का वर्ग पूरा, और हा, और हा। कहां से बोला जाएगा? कंठ से बोला जाएगा। इसीलिए सही उत्तर इसका हा है। अकुहु विसर्जनीय नाम कंठा, ये संस्कृत का नियम है। और ये हिंदी व्याकरण कहां से निकली है?
संस्कृत से निकली है, तो हम तो संस्कृत के नियम याद रखते हैं, तुम लोग याद मत रखना। तुम्हें केवल इतना याद रखना है, कावर्ण, का पूरा वर्ग, का ख ग घ ण, और आ और बड़ा आ और हा, ये सारे कहां से बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। और अगर आप याद करना चाहें तो सबसे अच्छी बात है, अकुहु विसर्जनीय नाम कंठा। तो आप ऐसा करो, जब याद ही करना है तो कह रहे सर याद करना है सर, नहीं शंकराचार्य बनना है सर, तो शंकराचार्य बनो, अकुहु कंठा, ऐसे याद कर लो। तो आ का हा, आ का हा और कंठ। कोई बात नहीं श्वेता द्विवेदी जी, टाइम पे याद आ जाना चाहिए बस। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या है? दो चार चीजें जरूर याद कर लेना, वर्णमाला जरूर याद करके जाना एग्जाम में, है ना। आपके सिलेबस में 10 टॉपिक है, मैंने लगभग लगभग 12 से 14 कराऊंगा मैं, 12 से 14 टॉपिक कराऊंगा। कहोगे कम वक्त, एक तो 10 ही नहीं हो रहा है, तू 12 और 14 क्यों करा रहा है? मन में यही आ रहा होगा, मुंह पे ना बोलो, मन में यही बोल रहे होगे। तो बेटा वो जरूरी है, तो 2-4 टॉपिक कराना जरूरी है, क्या पता पूछ ही ले, दिमाग खराब हो जाए। अरे 11, ठीक है, 11 स्वर है, 13 नहीं माने जाते। रीजन है, जो इससे पहले टैट का एग्जाम हुआ था, उसमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक परिषद बोर्ड जो था, जो टैट के एग्जाम कराता है, SCERT, उसने 11 माने थे। हरियाणा बोर्ड ने भी 11 माने, इसमें उन्होंने अनुस्वार को नहीं दिया था और विसर्ग को नहीं दिया था, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या बताओ। अब देखो, सब मतलब मुझे मैसेज कर, नहीं नहीं सर ऐसा नहीं सोचते, क्लास स्टार्ट होने से पहले और उसके बाद में गोली मारने की कसर रह जाती होगी, ठीक है। मास्टरों की इज्जत हमने ना करी तो तुम क्या करोगे? बाद में करते हैं जब कुछ थोड़े बड़े जाते हैं, नहीं यार वो वाला मास्टर ठीक था। मास्टरों की इज्जत कभी टाइम पे ना होती। सही उत्तर दो फटाफट। 33, 33, ठीक है। का से लेके पा वर्ग तक, हर वर्ग में कितने? 5 5, कुल कितने वर्ग? 5, 25 तो ये हो गए। फिर या, रा, ला, वा, सा, 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 हा, और कौन से बचे? 2 कौन से हो गए? छ, त्र, ज्ञ। कितने होगा ये? 5 और 4 9 और 4 13, 33 हो। ये नहीं माने जा रहा है, ठीक है, ये यहां तक ही माने जा रहे हैं। ये संयुक्त व्यंजन है, माफ कीजिएगा, संयुक्त व्यंजन है। आगे देखो, का वर्ण की उच्चारण की दृष्टि से क्या है? ओष्ठ, कंठ, दंत, तालु, अभी बताया था। अगर ये गलत हुआ ना, गाड़ी पलटा दूंगा तुम्हारी सबकी, अगर अब ये गलत हुआ तो। कंठ, सही उत्तर है कंठ। चलो इज्जत बच गई, अभी तक गलत नहीं आया इसका। झा का उच्चारण स्थान है, झा का उच्चारण स्थान है, बोल के देखो। बिल्कुल, क्या बात है, सही उत्तर देंगे साहब। तालु, सूत्र याद करना है, कर लो यार, इचयूशानाम तालु, इचयूशानाम तालु। तो ई यानी से इमली, और इसकी बड़ी बहन बड़ी इमली, ईख, ई और बड़ी ई, और चा वर्ग पूरा, चा वर्ग पूरा कहां से बोला जाता है? तालु से बोला जाता है, ठीक है, याद रखना। इच्यूशानाम तालु। आगे देखें, पा का उच्चारण स्थान बताएं। फा,
दंत, कंठ, मूर्धा, ओष्ठ। दंत, कंठ, मूर्धा, ओष्ठ। नवीन जी मैसेज भेजो, जो लोग हैंड रेस कर रहे हैं भाइयों, मैसेज भेजो। आज मैंने ईयरफोन नहीं लगाया, मैं माइक लगाए हुए बैठा हूँ। सही उत्तर देखें, ओष्ठ। पाको बोल के देख लो, फाको बोल के देख लो, पा फा बा भा मा, सारे के सारे ओष्ठ से बोले जाते हैं। सारे के सारे होठों से बोले जाते हैं। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, है ना, तो वही होठ से बोले जाते हैं। आप डूबे तो जग डूबा का अर्थ है। आप डूबे तो जग डूबे का अर्थ है। मुहावरे पे आ गए भाई, रिवीजन चल रहा है। मुहावरे करा दिए नहीं करा दिए मास्टर ने? करा दिए ना? बता देना अभी तक ये नहीं कराया सर, वो नहीं कराया, छूटे कुछ नहीं। सही उत्तर दिया जाए क्या? बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। आप डूबे तो जग डूबा। ठीक है। अक्ल का पुतला। अक्ल का पुतला, ये सब तुम्हारी तारीफों में क्यों निकल रहे हैं जितने मुहावरे निकल रहे हैं? क्यों लड़के लड़कियों, आज मैंने ना बड़ा छाट के काम किया है। आज सारी तारीफ में जितने मुहावरे निकल रहे हैं आपकी तारीफ में ही निकल रहे हैं। अक्ल का पुतला। सेंस से हो जाएगा ये, सेंस लगाओ थोड़ा सा। तो अगर सेंस लगा रहे सर हमारा अक्ल का पुतला कैसे सिद्ध होगा, हम सेंस तो लगाएंगे ही नहीं। सही उत्तर देखो इसका। भाई जबरदस्ती काहे इस बोलते हो यार क्लास में? हिंदी क्लास है ना, मैं इंप्रेस नहीं होऊंगा। हिंदी में भेजो। जब इंग्लिश की क्लास होगी तो आराम से। यार इसमें तो हम भी थोड़ा शौक में, इसका तो हमें याद था कि अक्ल का प्रयोग ना करना, अधिक बुद्धिमान, अक्ल का पुतला। इसका हमें अधिक अक्ल का प्रयोग ना करना याद था। हम कुछ शौक में, हमारा ही अक्ल का पुतला ना घोषित हो जाए कहीं। अगला क्वेश्चन देखो से रिजेक्ट करता हूं मैं। ठंडी सांस लेना। ठंडी सांस लेना। भाई अक्ल का पुतला सेंस आप गलत लगा रहे हैं। अब इसको डिस्कस करते हैं। सोच में उदास होना, ठंडी सांस लेना, सोच में उदास होना। समझ रहे हैं, ठंडी ठंडी सांसें लेना मतलब हताश बैठे हैं। हाँ भाई, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। चलो, इसको ढंग का आया। देखिए जरा, अक्ल के पुतले का मतलब है कि एक व्यक्ति है जो पूरा का पूरा अक्ल का बना हुआ है। यहाँ ये सेंस लगाया गया है
कि उसके पूरा का पूरा वो अक्ल का पुतला है, कि इतना सब अकल है उसके पास कि उसकी हर चीज अक्ल की बनी हुई है, इसीलिए वो अक्ल का पुतला हो गया। मैंने सेंस लगाया था अक्ल का प्रयोग ना करना, ठीक है, वो होता है अकल का दुश्मन, अक्ल का दुश्मन। और एक चीज और, कई जगह पर आपको अक्ल के पुतले का यही देखने को मिल जाएगा, वो गलत है, जो मुझे कंफ्यूजन हुआ था। इसका अक्ल का दुश्मन, माफ कीजिएगा, अक्ल के पुतले का मतलब होगा बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान, ठीक है। और अक्ल के दुश्मन का मतलब हो गया अक्ल का प्रयोग ना करने वाला या फिर गलत निर्णय लेने वाला, दिमाग का प्रयोग ना करने वाला। ध्यान रखना इस बात को, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। डेढ़ चावल की खिचड़ी मुहावरे का अर्थ है भिन्न विचार रखना, तुच्छ कार्य, कठिन कार्य, उपयुक्त सभी। डेढ़ चावल की खिचड़ी, आपको क्या लगा था रिवीजन होगा तो ये पूछेंगे कि 2 और 2 4 होने का मतलब बताओ, 9 और 2 11 होना क्या होता है, ये पूछूंगा। लेवल मेंटेन रखना पड़ेगा बच्चों का। चोर चोर मौसेरे भाई का मतलब बताओ, ऐसे मुहावरे पूछता तो अच्छा लगता, वो हमसे हो ना पाएगा। बिल्कुल इसी क्वेश्चन दे भी नहीं रहे भाई, देने होते तो मुझे आसानी होती। डेढ़ चावल की खिचड़ी, देखिए खिचड़ी में क्या होता है, सामान्यतः जो खिचड़ी बनाई जाती है वो एक साइज के चावल की बनाई जाती है, नहीं बनाई जाती है, यानी एक तरह के चावल की। और डेढ़ चावल की खिचड़ी का मतलब हो गया एक चावल एक तरीके का, दूसरा चावल आधा या दूसरे तरीके का है, तो भिन्न भिन्न विचार रखना। क्या हो गया, भिन्न भिन्न विचार रखना, ठीक है, क्लियर हुआ। साइंस कैसे लगाना है, ड्योढ़ी का खुलना, ड्योढ़ी का खुलना, सोचो जरा। ड्योढ़ी का खुलना, नवीन जी मैं आज आपके प्रश्न को नहीं ले पाऊंगा, मैंने ईयरफोन नहीं लगाया है, अपना मैसेज टाइप करके मुझे भेज दीजिए फटाफट से। सही उत्तर देखें, दरबार में आने जाने की आज्ञा मिलना, ठीक है। दरबार से मतलब एक ऐसी जगह जो बहुत सम्माननीय हो, सम्माननीय हो, जैसे सम्मान सूचक, भाई पंचायत है, पंचायत है, ठीक है, और गांव की, या फिर किसी आपके यहाँ कोई बहुत बड़ा ऐसा समारोह है जहां पूरा का पूरा समाज की नजर रहती है, उससे संबंधित मान के चलिए, दरबार तो होते नहीं है, तो ड्योढ़ी खुलना का मतलब ऐसी जगह पे आपका आने जाने की परमिशन मिल जाए जो बहुत सम्मान का प्रतीक हो। अगला क्वेश्चन, अंगार उगलना, अंगार उगलना, चलो ये तो सरल आया कुछ। सही उत्तर देखें, क्रोध में अपशब्द बोलना, क्रोध में अपशब्द बोलना, क्रोध करना नहीं, कड़वे वचन बोलना इसके आसपास का हो सकता है, लेकिन क्रोध में अपशब्द बोलना इसका सही उत्तर होगा। कढ़ाई चावल की खिचड़ी पकड़ना, कढ़ाई चावल की खिचड़ी नहीं, खिचड़ी पकाना।
सही उत्तर देखें। अलग रहना, अलग रहना भाई, बताया था ना, 1.5 चावल की खिचड़ी भिन्न भिन्न विचार। उसी तरीके जब 2.5 चावल का खिचड़ी बनेगी तब भी तो भिन्न भिन्न ही होगा, अलग अलग ही तो होगा। सेंस, मेक सेंस। अरण्य रोदन, अरण्य रोदन। अरण्य रोदन। जिस पर कोई ध्यान ना दे। भाई एक आदमी जंगल में जाके रुक रहा है, ठीक है, ये आदमी है, ये बैठा है, इसने ऐसे अपने हाथों को यहाँ रख लिया है और ये ऐसे रोए जा रहा है, ठीक है, इसके बाल जो है खड़े हुए हैं रो रो के। कोई इसे देखेगा क्या? नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि जंगल में रो रहा, जंगल में कोई होता है जानवरों के अलावा? नहीं। तो जिस पर कोई ध्यान ना दे, व्यर्थ रोना नहीं होगा। डंके की चोट पर। हाँ, नवीन सिंह जी। लेकिन वो तो लड़की बनाई थी, उसको लड़की छोड़ के कैसे चली जाएगी? डंके की चोट पर, स्पष्ट शब्दों में बोल देना, डंके की चोट पर कह देते हैं बाबूजी। ध्यान रखिएगा, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो लेखपाल बनकर ही आएंगे, तो हरी सारी जमीन खरीद के दिखा देंगे, है ना। तनख्वाह होगी 22,000, कोठी होगी 2 करोड़ की। यही तो लेखपालों की पहचान है। 22,000 की तनख्वाह, 2 करोड़ की कोठी। मानना लेखपाल बेकार, काय का लेखपाल है वो। अगला, ढोल में पोल, ढोल में पोल मुहावरे का अर्थ बताओ। छोटों में दुर्गुण, बड़ों में दुर्गुण, दोषों को छुपाना आसान काम। यहाँ बाबूजी का मतलब पिताजी नहीं था, गांव का वो सुनार था जो लोगों की जमीन गिरवी रख लेता है, उसे भी बाबूजी ही बोलते हैं। ठीक है? नहीं ठीक है? सोच रहे हैं, बताओ पिताजी से कौन ऐसे बोलेगा? पिताजी की जमीन तुम क्या खरीदोगे, जो तुम्हें खरीद के बेच रहे हैं? पिताजी की जमीन कौन खरीद पाएगा? सेंस लगाया करो। सही उत्तर देखें इसका, बड़ों में दुर्गुण। बड़ों में दुर्गुण। ढोल में पोल, ढोल के अंदर पोल का मतलब छेद होना, है ना। उसमें उसका सेंस यही लग रहा है, बड़ों में दुर्गुण लग नहीं रहा है, मतलब ये उसका अर्थ है। ढील देना मुहावरे का अर्थ है, ढील देना। अंकिता जी, हर मुहावरे का एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता, लेकिन एक्सप्लेनेशन केवल सेंस के हिसाब से होता है। उसमें सेंस क्या लग रहा है? ढोल जो है बड़ी चीज है, ढोलक तो थी नहीं, छोटी ढोलक होती तो मान के चलते कि उसमें पोल है तो छोटों में दुर्गुण। अब ढोल तो बड़ा होता है ना, अब उसमें पोल है तो बड़ों में दुर्गुण। अब यही बना सकते हैं सेंस। हर चीज में सेंस लगाना बड़ा मुश्किल होता है, खासकर मुहावरों में तो बहुत ही ज्यादा। मुहावरे लोकोक्ति में सेंस ढूंढना बड़ा चैलेंजिंग काम है। हाँ जी। नियंत्रण ना रखना, ढील देने का मतलब नियंत्रण ना रखना। एक चीज समझो, आजाद छोड़ने का मतलब होगा डोर तोड़ देना। आपने डोर नहीं तोड़ी है, ढील दी है। पतंग अभी अपने आपके हाथ से निकली नहीं है, अभी उड़ रही है गगन में, लंबी जा रही है, आप सूत भी तो सकते हो। अभी केवल ढील दे रहे हो, उड़ाई ना पतंग, सबने उड़ाई होगी। तो आजाद छोड़ने का मतलब होता है जब कट जाती पतंग, कट गई, आजाद हो गई।
ठीक है, अभी आपके हाथ में है, बस आपने थोड़ा सा नियंत्रण कम कर दिया है, इसीलिए ढील दे दी है। अक्ल के पीछे लट, आप ही की बात हो रही है। बताओ फिर, कौन कौन अक्ल के पीछे लट लिए घूमता है? आपकी तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। सही उत्तर, मूर्खता करना। अक्ल के पीछे लट लिए फरना मतलब अक्ल आई आपके सामने, उसको दौड़ा दिए लट लेके। वो कह रही नहीं नहीं कोई आपके पास अच्छा सेंस आया मन में, ठीक है, कि आप आपके चार दोस्त आए, बोले चल घूमने चलना है, तो दूर खड़ी कह रही है कि भाई पढ़ ले तेरा एग्जाम है, तो तुम लट लेके उसके पीछे दौड़ पड़े और दोस्तों के साथ घूमने चले गए, और वो बेचारी कोने में बैठ के रो रही है। यही होता है अगले के पीछे लट लेके दौड़ना। ठीक है, कि जब सही सेंस भी आए तब भी आप उसका प्रयोग न कर रहे हैं, मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं। अंतिम, अक्ल के घोड़े दौड़ाना। हाँ, ये काम मेरा कर ही लो फिर, दौड़ा दो अपनी अक्ल के घोड़े। काजी सनाउल साहब, लेट हैं आप। सही उत्तर देखें, बुद्धि का प्रयोग करना। ठीक है, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, मैंने बोला था अपने अक्ल के घोड़े दौड़ाइए, बुद्धि का प्रयोग करिए, बोला था। सेंटर पे नकल चली, फिर भी गलत कर रहे हो। बुद्धि का प्रयोग, एक सेकंड, ये नहीं होगा इसका, बुद्धि का प्रयोग करना, ये नहीं है, ये वाला है। ठीक है, बुद्धि का प्रयोग करना। तो भैया इसमें आपके ऐसा है, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 है या 60 क्वेश्चन है, 60 है इस पीपीटी में। 25 क्वेश्चन आपको एचडब्ल्यू में लगाने हैं। अब तक जितनी पीपीटी दी है, कितने लोग ऐसे हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा दिए वो सारे के सारे लगाकर देखे हैं? हैंड रेज करना जरा क्लास में, रेज योर हैंड, जिसने सारे के सारे क्वेश्चन लगाए हैं जितनी पीपीटी मैंने भेजी है। गुड, अभी तक तो दो ही के मेरे पास हाथ खड़े हुए हैं, 3, 4, 5, 6। देखो ऐसा है, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है ना, और मैं मानता हूँ थोड़ा समय का अभाव चल रहा है आपके जीवन में, क्योंकि 2-4 घंटे दिन में क्लास लेते हो, फिर उसको यूट्यूब भी चलाना होता है, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सब पर बतियाना होता है, और किसी को पूछना भी होता है उसने खाना खाया नहीं खाना खाया, तो उन सब में अगर समय निकल जाए तो सारी पीडीएफ को, मेरी नहीं, हिंदी की नहीं, सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ को जरूर पढ़ लेना, भला हो जाएगा। क्योंकि इतनी प्रैक्टिस के बाद मुझे लगता नहीं क्वेश्चंस जो है इसी के आसपास ही आएंगे। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखो और समय दो पढ़ाई को, बाकी चीजों के लिए समय बाद में मिल जाएगा। तो मिलता हूँ ठीक 5 मिनट बाद 6:15 पर अगले सेशन में, जिसमें मैं कराऊंगा नया टॉपिक, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये आपका रिवीजन था, रिवीजन नंबर 2, जिसमें मैंने अब तक जो भी कराया था वो इसके अंतर्गत आ गया। अब मैं आपके 3 टॉपिक कराऊंगा, फिर से 3 टॉपिक कराऊंगा नए, उसके बाद फिर एक रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में कराऊंगा, सब कुछ कराऊं खत्म कराने के बाद 2 रिवीजन होंगे लगातार, 2 रिवीजन लगातार होंगे। उसके बाद भाई साहब मेरी और आपकी हो जाएगी राम राम, विदा ले लूंगा, एग्जाम के बाद मिलूंगा। बता देना जिस दिन पेपर सॉल्व करना होगा, यूट्यूब पर लाइव आ जाऊंगा, तुम्हारी क्लास में आ जाऊंगा, ये पेपर था, इसका आंसर ये है, बस। पीडीएफ चंचल जी पहुंचती है ऐप पर, जहां मेरी क्लास होती है ना, उसके जस्ट बराबर में रेड कलर का स्टिकर होता है, उस पर टच करोगे एकदम धुआं देते हुई भभकती हुई निकलेगी पीडीएफ। उसे चाशनी में डालना बढ़िया से, और शहद लगा के उसका शुरू कर देना प्रसाद। क्लास के बाद जहां मेरी क्लास अपलोड होती है उसकी जस्ट बराबर में पीडीएफ होती है रेड कलर की, बता तो रहा हूं।
उसको टच करना होता है। कैसे टच करोगे? वहां पे आपको निकल आएगी गरम गरम एकदम पीडीएफ धुआं देती हुई। अच्छा, आप किसी को डायबिटीज है तो उसमें ना नमक और मिर्च डाल लेना, चाशनी मत लगाना। चलो अब इज्जत से निकल लो, 15 मिनट बाद दोबारा वापस आ जाना। चलो चलो निकलो, फटाफट निकलो इज्जत के साथ। 15 मिनट बाद आओ वापस नए टॉपिक के साथ। अरे काजी साहब क्या जानेंगे हम कहाँ के रहने वाले। नमस्कार, जय हिंद।